सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले होली के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच हमने कश्मीर की धरती पर भी उबाल देखा है। बाकी देश के हिस्सों में भी उबाल हुआ, लेकिन कश्मीर में कुछ ज्यादा हुआ। वहां तक आई नो कि काफी शिया हमारे भाई जो हैं वो रहते हैं वहां पर, वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन वहां पर कुछ एक वीडियो ऐसे सामने आए जिसने थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। एक वीडियो जिसमें कुछ युवक ये कहते नजर आए कि कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या पॉसिबिलिटी है सर कश्मीर वाकई में हिजबुल्लाह बन सकता है? क्योंकि लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन तो कोशिश कर चुके हैं, सबकी कब्रें तो खोद दी गई हैं। अब हिजबुल्लाह अगर बनना चाहता है तो आरआर, असम राइफल, इंडियन आर्मी इंतजार में है। क्या वाकई पॉसिबिलिटी है कोई, और कहां से सोच आ गई सर? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, कश्मीर का अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो ये लोग हमेशा एंटी इंडिया रहे हैं। मेरे को याद है बचपन में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो सारे के सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। रिलीजियस एफिलिएशन है, फाइन, होना भी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, यहाँ पे जो शिया और सुन्नी की जो पॉपुलेशन है, 10 से 12% लोग जो है वो सिर्फ शिया है, जिनको खुमैनी को या खामनेई जो भी है उसको अपना ही गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदू मर रहे थे तो हमारे अंदर भी उबाल आता है, लेकिन देयर हैज टू बी ए मेथड इन द मैडनेस। वो खमेयानी वो कट्टरपंथी शख्स है जिसने ईरान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया था। 79 से पहले ईरान वाज नोन एज ए वेरी वेरी लिबरल, डेमोक्रेटिक एंड ए कंट्री, लोग जिसको देखने आते थे, जिसमें लोगों के हक थे, डेवलप हो रहा था। और जब से ये खमेयानी का रिजीम आया और उन्होंने शरीयत लागू कर दी आते ही, उसके बाद इसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। और उसके आपने देखा होगा जो पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे, वो ट्रेडर्स ने शुरू किए थे। क्योंकि किसी भी देश में जब विद्रोह या क्रांति आती है तो उसकी बेस में इकोनॉमी होती है, और इकोनॉमिकली ये बुरी तरह तबाह हो चुके हैं कट्टरपंथीता की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी जो अपनी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो कैसे होगी, और इस चक्कर में तबाह हो रहे हैं ये लोग। ये न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। ईरान जो है वो खलीफा बनना चाहता है खुमैनी की, मैं पूरे मुस्लिम देश मेरे पीछे चलें। उनके पॉपुलेशन है 2 करोड़ की, पावरफुल नेशन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल करता है, जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा लोकेटेड है। इन्होंने प्रॉक्सी क्रिएट कर दी, हमास क्रिएट कर दिया, हजीबुल्लाह क्रिएट कर दिया, हूती क्रिएट कर दीजिए। तो क्या इसका मतलब क्या था? उसके बाद इन्होंने सोचा जी हम न्यूक्लियर बम भी बनाएंगे और इजराइल को भी खत्म करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक दर्शाती हैं कि एक जो बंदा जो सुप्रीम कमांडर है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। वो एक टेररिस्ट के बराबर ही है जिसकी ऐसी सोच है। अब उसके चक्करों में रिलीजियस एफिलिएशन, ठीक है जी, आपको डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट का हक है, कीजिए। बट जिस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ है, जिसमें इतनी वायलेंस हुई है, इंटरनेट डिस्टर्बेंस हुआ है, लोगों को अंदर जाना पड़ा है, पुलिस को इनके साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, तो ये चीजें जो है एक अच्छे नेशन के अंदर नहीं होती है, और उसको रूथलेसली कुचलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कश्मीर, जैसे मैं आपसे बात करता रहता हूं कि अगर इंडिया के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन का जो स्प्रेड हो रहा है उसका एपी सेंटर कश्मीर है। अभी उसके बाद आप यहाँ इनके नेता बैठे हुए भड़काने वाले, उमर हो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, वो अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं कि इनको जेल से निकालिए, वो करें, वो अपने वोट बैंक साधने के चक्करों में। लेकिन जहां तक हमारे नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, ऐसी चीजें एनकरेज नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल तरीके से कीजिए, अपने घरों में कीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह बनेगा या ये बनेगा या खमेनी निकलेंगे घर घर से? ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथी था जिसको पूरी सख्ती के साथ कुचलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं तो बोलता हूं कि जो हमारे जो लॉ है वो सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज ये लोग तो इनको मौका देंगे, आप ये कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, और उसमें जो हमारी
एक तो हमारी रेपुटेशन एज ए डेमोक्रेसी वो खतरे में है, और दूसरा ये जो जी रेडिकलाइजेशन, जो यंग जनरेशन है उसको उसको भड़कावा करेंगे ये लोग। तो आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई दखल नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिशियन इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, जो ओके स्टेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, कुछ ना कुछ शरारती एलिमेंट तो हर जगह घुस जाते हैं। जी तो उनको रोकना बहुत जरूरी है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, और आपस में जो सद्भाव और पीस है उसको बरकरार रखने के लिए। ठीक है। देखिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि पहले भी हमने देखा हाल ही में पीओके में हमास की कई विजिट हुई हैं। हमास के कई लीडर जो हैं पीओके में दिखाई पड़े, और मेरे ख्याल से पहलगाम का हमला भी उसी के बाद हुआ था जब हमास के लीडर जो हैं उस तरफ दिखाई पड़े थे। हमास और हिजबुल्लाह की अब चर्चा अगर कश्मीर के अंदर हो रही है, तो भारत के लिहाज से अभी तक हम हिजबुल मुजाहिदीन का, लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का लगभग 98% सफाया कर चुके हैं। छिटपुट जो आतंकी हैं, कोई जंगल में तो कहीं छिपे पड़े हैं वो है, लेकिन एक दो और नए नाम, हमास और हिजबुल्लाह की कश्मीर के अंदर सोच का फैलना, कितनी बड़ी चुनौती आर्मर्ड फोर्सेस के लिए सर? देखिए ये थ्रेट तो है, चुनौती तो है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, हमास की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह की, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, ये मर्सनरीज हैं, इनका कोई करेक्टर नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये अपने देश के लिए लड़ेंगे, वो नहीं है बात। ये पैसे के लिए लड़ते हैं, इनको आप, और ये मर्सनरीज आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे, जहां जहां भी ऐसी प्रॉब्लम है वहां आपको ये मिल जाएगी। अभी हमास पूरी तरह से बिखर चुका है। अभी वहां के जो बचे कुचे लोग हैं वो अपना धंधा कैसे चलाएंगे? उनको कहीं ना कहीं तो घुसना है ना। जी तो वो भी घुसेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए, हमास की, हिजबुल्लाह की तो खैर बहुत दूर पड़ जाता है। थ्रेट इज देयर, बट आई एम वेरी श्योर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे मस्ट बी मॉनिटरिंग इट वेरी क्लोजली। और उसके बाद जो थ्रेट परसेप्शन के बेस के ऊपर ही, अभी आपने पीछे देखा होगा कि हमने एक गृह मंत्री ने एक पॉलिसी इशू की है एंटी टेररिज्म की। तो बिल्कुल ये खतरा तो है। अभी वो कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी इशू कर रहे हैं, हमें सतर्क रहने की जरूरत तो है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन, जो एक न्यूक्लियर नेशन है, और उनका जो फील्ड मार्शल है वो तो ये बोलता है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा जो है मेरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। नो तो अभी उन डाउट। स्ट्रेटेजिक एसेट की बास्केट के अंदर आप ये हिजबुल्लाह और इनकी जो लूज ग्रुप है वो भी डाल लीजिए। कल को हो सकता है तरीके तालिबान से भी कुछ जो गुट है, या इनका जो आईएसआई या खुरासान है, उसमें भी कुछ बागी निकल जाए, वो पैसे के लिए आए, और तो ये तो इनको वेलकम करेंगे। तो वी ओके हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। जहां तक ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी का सवाल है, उनको पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। इनकी मॉनिटरिंग करेगी, इनकी इंटेलिजेंस की खबरें, सर्विलेंस वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ही लोग बैठे हुए जो कहते हैं जी कश्मीर बनेगा, व्हाटएवर, पहले वो हाँ, यू नो चलिए ईरान बनेगा, या हर कोई, लखनऊ में मैंने सुना था कि हर घर से खामने ही निकलेगा, तो ये बकवासबाजी जो है इसको क्रश करने की जरूरत है। और इंडिया गवर्नमेंट को अपना जो मेन खतरा है वो बाहर से कम है राजेश जी, जो अंदर के लोग हैं, बिल्कुल सर। इन लोगों से बहुत ज्यादा खतरा है, जिसके लिए पब्लिक की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को जो रेडिकलाइज हो चुके हैं या रेडिकलाइज होने के प्रोसेस में है, उनको आइडेंटिफाई करें। और उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि उनका बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें आपको बदलाव नजर आएगा। उसके बाद आजकल दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आपके पास है, सर्विलेंस मोड में डालिए, हवाला बनी को रोकिए, वो सब कुछ है। बट जी गवर्नमेंट जो है करना कितनी हो। एफिकेसी के साथ, कितनी मजबूती के साथ इसको क्रश करने की कोशिश करती है, वो देखने वाली बात है। वो देखिए वो कब होता है, लेट्स सी। ठीक है सर। लेकिन चलिए, हिजबुल्लाह बन जाए, चाहे हमास बन जाए, चाहे हुती बन जाए, इंडियन आर्मी का, असम राइफल का, आरआर का तो मकसद साफ है, हमारे लिए कोई भी हो आतंकी आतंकी है, बुलेट आर पार हम कर ही देते हैं।